एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई करना है लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। अब आपको टेंशन है कि 30 जनवरी लास्ट डेट है, पता नहीं मेरा अप्लाई हो सकेगा भी नहीं। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और ये चैनल आपके हर मसले का हल लेकर आता है। आज की वीडियो में ऑनलाइन पोर्टल के अलावा मैनुअली तरीके से हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करवाने का तरीकाकार शेयर करूंगा। सवाल यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, हम स्कूल की खाली सीटों का कैसे पता लगा सकेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहां पे सबमिट करवाना होगा। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप बड़ी ही कामयाबी के साथ एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एसटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं तो इसका पहला जो स्टेप होगा वो होगा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्कूलों में सीट जो है वो खाली है, हम कहां कहां पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि महकमा तलीम पंजाब ने पीडीएफ फाइल के अंदर कोई भी स्कूलों की लिस्ट जारी नहीं की। अब पोर्टल तो ओपन हो ही नहीं रहा, तो हमें कैसे स्कूलों की लिस्ट के बारे में पता करेगा। तो जाहिर बात है, स्टार्ट में बताया था थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो है वो फिजिकली स्कूल विजिट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने इतने स्कूलों में नहीं जाना। यूनियन काउंसिल में, अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जितने भी जो स्कूल्स हैं उनको आपने विजिट करना है। अब मैक्सिमम 5 स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने करीबी स्कूल में जाएंगे, जाके पूछेंगे कि कौन से लेवल की जहाँ पे सीटें मौजूद हैं, प्राइमरी की, एलिमेंट्री की, हाई या हायर सेकेंडरी की। फिर वो बताएंगे कि इस लेवल की जहाँ पे सीटें मौजूद हैं। फिर आपने देखना है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है वो स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो एक पेज के ऊपर आपने डाटा लिख लेना है कि कौन से लेवल की हैं, कौन सी सीटें हैं, और साथ में जो है वो आप स्कूल का नाम पूरा, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, स्कूल का पूरा नाम, स्कूल का एक EMIS कोड होता है वो भी आपने नोट कर लेना है। इसी तरह एक स्कूल से फिर दूसरे स्कूल में आप मैक्सिमम 5 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 स्कूलों का डाटा आप इसी तरह से जो है वो नोट कर लेंगे। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका काम ये है, मैं आपको यहां पे बता दूं, आपके पास है जी 4 दिन अप्लाई करने के लिए। 30 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन इसको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है जो पोर्टल की सूरत हाल है। लेकिन आपने क्या करना है, अभी यही समझना है कि भाई 30 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने की भी जो है वो कोशिश जारी रखेंगे। अगर ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार भी नहीं कर सकते। तो जिन स्कूलों से आप डाटा लेने के लिए जाएंगे आप उनसे लाजमी पूछ लीजिएगा कि हमारा पोर्टल तो ओपन नहीं हो रहा, लास्ट डेट 30 जनवरी है, तो क्या हम हार्ड फॉर्म में स्कूलों में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर वो कहीं करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात, बहुत आसानी हो जाएगी। अगर वो कहीं नहीं करवा सकते तो फिर हम मुतलका अथॉरिटी के ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना सीखेंगे। जी तो व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर आपने 5 स्कूलों का डाटा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, और आप उसको लेके घर आ गए और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का काम होगा, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब कल के दिन के अंदर ही जो है वो आपने एक एप्लीकेशन भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं शेयर भी कर दूंगा, एक फॉर्मेट मैंने छोटा सा रेडी तो किया है। वो एप्लीकेशन जो है वो आप मुतलका अथॉरिटी के नाम पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप AEO के नाम, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के नाम जो है वो आप एप्लीकेशन लिखेंगे। और मैं एप्लीकेशन जो आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, आप मजीद इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जनाबे अली, ये मैंने AEO के नाम पे लिखी है, तहसील का नाम, जिला का नाम आपने लिख लेना है अपना। हुकूमत पंजाब की जानब से STI की जॉब्स का ऐलान किया गया था। अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 30 जनवरी 2025 है और ताहम मुतलका ऑनलाइन पोर्टल मुसलसल तकनीकी मसाइल की वजह से ओपन नहीं हो रहा, जिसके बायस मैं दरख्वास्त जमा करवाने से कासिर हूँ। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मुयसर नहीं हो रहा और वक्त महदूद है, लिहाजा आपसे मोदबाना इल्तमास है मुझे हार्ड फॉर्म में दरख्वास्त जमा करवाने की इजाज़त दी जाए। मैं अपनी दरख्वास्त के साथ पोर्टल के ओपन ना होने का सबूत भी मुंसलिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मामले की वजाहत हो सके। व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आप जब वेबसाइट को ओपन करते हैं वहां पे लिखा आता है द साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका एक प्रिंट ले लेना है। आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उसका आपने एक प्रिंट ले लेना है, ठीक है। दोनों को स्टेपलर करके आप मुतलका अथॉरिटी के ऑफिस में जमा करवाएंगे और उनसे इजाजत मांगेंगे कि हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की इजाजत दी जाए। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से आपको उस ऑफिस से इजाजत मिल जाएगी कि आप हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं।
मैं ऐसे ही ये आपसे शेयर नहीं कर रहा, बहुत से लोग जो है वो मुतलका अथॉरिटी के ऑफिस में हार्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करने की कोशिश करते रहना है। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेफरेंस की लिस्ट है पहले नंबर पे, वो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन ये दूसरी तरफ अपनी साइड को सेव कर रहे हैं, कहीं हम ये चांस जो है वो पोर्टल के चक्कर में मिस ना कर दें। ठीक है, अब आपके पास बाकी रह जाएंगे 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहा होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म महकमा तालीम पंजाब ने अपनी वेबसाइट पर ही अपलोड किया हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब STI की जॉब्स आई थी तो मैनुअली तरीके से हार्ड फॉर्म में ही एप्लीकेशन जो है वो स्कूलों में सबमिट हुई थी। ये वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको अगेन बता दूं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने की भी ट्राई जारी रखनी है। ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये अपनी साइट को सेव करने के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है और फिर आपने इसको फिल कैसे करना है। सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर PC यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आकर जो है वो आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है, रोज़गार, ठीक है, hub.pk। ठीक है, रोजगार हब आपको ऊपर लिखा हुआ भी नजर आएगा। आप इस पर एंटर करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट कुछ जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिल्कुल सामने आपको ट्रेंडिंग पोस्ट के अंदर मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर STI जॉब्स 2025। अब लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पोस्ट आपके सामने एक नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करके, ठीक है, इसको सेव इमेज एज अपनी जो है वो मोबाइल की गैलरी के अंदर या फिर अपने PC के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जी एक क्वेश्चन है कि मैंने तो 5 स्कूलों में ही अप्लाई करना है, तो क्या मुझे 5 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने पड़ेंगे? तो जी बिल्कुल, आपको 5 ही जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है इस एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से आप सिर्फ जो है वो एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, फिर यहाँ पर एक कोड आएगा जो स्कूल का है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर स्कूल का नाम। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, आपने जो है वो ज्यादा ही जो है वो 5 फॉर्म ही, अगर 2 है तो 2 फॉर्म ही, अगर 3 है तो मतलब इस तरह से जितनी भी सीटों पर आपने अप्लाई करना है उतने ही एप्लीकेशन फॉर्म के आपने प्रिंट निकलवा लेने हैं, अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे करीबी स्कूल है आपका, ठीक है, जो सबसे करीबी जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, घर से निकलेंगे स्कूल, स्कूल से निकलेंगे घर, मतलब ऐसे भी कुछ लोगों के पास हैं स्कूल जहाँ पे सीटें मौजूद हैं, तो देन आपने क्या करना है, प्रेफरेंस ऊपर दे देनी है, जिसको हम कहते हैं, जैसे पोर्टल के अंदर नहीं, हम जिस स्कूल में हम दिलचस्पी रखते हैं कि पहले इसमें कोशिश हो, अगर इसमें मेरिट ना बने फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ऊपर आपने प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, इस तरह अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस लिख देनी है। ठीक है, इसको आपने फिल कैसे करना है, विवर सबसे पहले डेट है जी, आपने डेट देनी है। यहाँ पर आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐड कर लेना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्कूल से जब आप डाटा लेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्कूल वहां पे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, तहसील कौन सी है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील का जिक्र है। ठीक है, इससे मुराद ये है, जब लास्ट टाइम हुई थी तो तब ये वाला सिस्टम ही नहीं था कि आप जो है वो यूनियन काउंसिल में अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट तहसील आ रहा है, ये आपने अपना ही लिखना है। नेम ऑफ मरकज, यूनियन काउंसिल जो है वो आपने नंबर ऐड यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, आपने अपना यूनियन काउंसिल नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम विलेज पंचायत, ठीक है, नेबरहुड काउंसिल, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फिर इसका यहाँ पे नंबर ऑफ विलेज नेबरहुड काउंसिल फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल नंबर लिखना है। ये किस मकसद के लिए, ये मुझे आइडिया नहीं, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो सेंड बता दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे आप यूनियन काउंसिल नंबर लिख दें। ये देखें EMIS कोड है, जहाँ पे आपका स्कूल का कोड जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर स्कूल का नाम जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वही शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम, फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, ठीक है, शादीशुदा हैं, फीमेल हैं तो हस्बैंड का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, मुस्लिम नो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से देख लें। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, उसके बाद अच्छा, जो चीज़ें आपके पास नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे पता नहीं क्या ऐड करना है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म पुराना है। ठीक है, हम उसी की बेस पर अपनी साइट को सेव करने जा रहे हैं, कैसा ना हो कि पोर्टल के जरिए भी अप्लाई ना कर सकें। ठीक है, और हम जो है वो उधर से भी रह जाएं। ठीक, इसलिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचानी है अपना। ठीक है, नीचे आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है जी, कि अगर आपने ये देखिए मैट्रिक का डाटा आपका आ जाएगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट का डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन का डाटा आ जाएगा,
फिर आपका BS मास्टर है किया है तो आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने B.Ed किया हुआ है मिसाल के तौर पर, वैसे B.Ed जरूरी नहीं है लेकिन B.Ed के 10 नंबर हैं प्रोफेशनल डिग्री के, ठीक है। और यहाँ पे MPhil का सेक्शन है तो आप क्या करेंगे, MPhil को काट देंगे, ठीक है। MPhil के ऊपर जो है वो एक क्रॉस लगा के साथ में लिख देंगे B.Ed या M.Ed जो भी आपने किया है, क्योंकि MS MPhil का जिक्र ना करेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उससे कौन सा नंबर है, लेकिन B.Ed के नंबर हैं तो फिर B.Ed का डाटा हमने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड, आपकी एक कॉपी, आपका डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है। शादीशुदा हैं तो आपका निकाहनामा, फिर आपने हस्बैंड का डोमिसाइल उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके हस्बैंड की शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ जाएगी। आपकी डिग्रीज जो भी हैं सर्टिफिकेट हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। आपने क्या करना है, 5 जो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी है ना, हम 1-2 पे तो नहीं अप्लाई करेंगे, हम 5 पे ही अप्लाई करेंगे। अगर हमें मौका दिया गया है तो हम 5 का ही जो है वो उसको यूज करेंगे इस मौके को। तो 5 ही आपने इसके प्रिंट लेने हैं, 5 ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां करवानी है, हर के साथ अलग अलग कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ आ गया जी, एप्लीकेशन यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है, डेट आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपने इसको जिस भी अथॉरिटी में जमा करा, मिसाल के तौर पर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप AEO असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर वहाँ उनके ऑफिस में जमा करवाएंगे तो वहाँ से आपने डायरी नंबर लाजमी ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी आपका लिखा जाएगा फॉर्म के ऊपर और आपने अपने पास उसको संभाल के रखना है डायरी नंबर को, ठीक है, वो आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन भी ट्राई करनी है आपने, मैं कहता हूं अगर ऑनलाइन हो जाए तो पूछना क्या, लेकिन आपको पता है कि एजुकेशन अपडेट्स यानी हमारी जानब से ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके पर वीडियो अपलोड नहीं हुई। वजह, मेरे पास एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन ही नहीं हुआ। रात पोर्टल ओपन हुआ था तकरीबन 3:35 पे और वो ओपन रहा है जी, बस मैं रजिस्टर ही कर सका हूँ, उसके बाद वो फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर जो है वो साइट कांट भी रीच आ गई। मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल सब हम अपनी साइट को सेव कर लें, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हमने मुतलका अथॉरिटी के ऑफिस में हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया है क्योंकि हमारा पोर्टल ओपन हुआ ही नहीं है। लेकिन आपने 30 जनवरी तक अपने पोर्टल पे भी कोशिश करनी है कि हो जाए। एप्लीकेशन जो है वो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, आप उस तरह से उसको मजीद इंप्रूव करके आप लिख सकते हैं। ये हो गया जी आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट लिया, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और आपने जाके वहाँ पर अपनी मुतलका अथॉरिटी ऑफिस के अंदर सबमिट करवा देने, ठीक है। आपको पॉलिसी मैंने एक शेयर की थी वीडियो बना के, तो उसमें तरीकाकार बताया हुआ था कि आपके जो है ना वो जो प्राइमरी लेवल है उनका AU है, फिर आपका एलिमेंट्री या हाई हायर उसका फिर DDO इस तरह से आ जाता है, आपने उनको जमा करवाना है। AU ऑफिस से पता कर ले, हर तहसील के अंदर डिप्टी ऑफिस मौजूद होता है, वहाँ पे AU मिल जाएंगे, तो उनसे आपने जो है वो पूछ लेना है कि क्या जो है वो हाई और हायर पे सेकेंडरी लेवल पर जिन्होंने अप्लाई करना है क्या वो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे जमा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद को थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा बैठ कर कोशिश की है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया है कि हम जो है वो लीगली तरीके से जो है ना वो एक मुकम्मल जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म लिखना, फिर साथ में स्क्रीनशॉट अटैच करके AEO से या मुतलका अथॉरिटी से इजाज़त लेना कि हमें हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करवाने की इजाज़त दी जाए, इजाज़त मिल गई, फिर हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं ताकि हमारी साइट सेफ रहे और हमारा जो है वो इस तरीके से हार्ड फॉर्म में तरीके से भी अप्लाई हो जाए। दूसरी तरफ आपने जो है वो ऑनलाइन भी पूरी कोशिश जारी रखनी है। व्यूअर्स, इस प्रोसेस के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा मजीद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।